जय श्री राम। सभी प्रिय मित्रों, दयालु भक्तों, दयालु माताओं, बहनों, बेटियों, लंका कांड समाप्त हो गया। अब उत्तरकांड शुरू हो गया है। ये उत्तरकांड हमने शुरू किया है वाल्मीकि रामायण से। कल हमने कहा था कि अगस्त जी ने राज्यसभा में राम जी से कहा कि भगवान, रावण कुंभकर्ण तो मारे गए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेघनाद मारा गया, ये सबसे बड़ी बात है। तो राम जी कहते हैं कि अगस्त जी, बड़े बड़े महाभट राक्षस मारे गए, उनसे भी ऊपर का था क्या मेघनाद? और रावण और कुंभकर्ण से भी महान था क्या ये? और क्या राक्षस इसके पहले भी थे क्या? तब अग्नि के समान तेजस्वी अगस्त जी ने कहा, राम वैसे तो आप सब जानते हैं, लेकिन आप कहते हैं तो मैं कथा कह रहा हूँ, बताता हूँ। और अगस्त जी ने एक बार पुनः ऐसी बातें बताई, सुनाना शुरू किया जहाँ से राक्षस कुल की उत्पत्ति हुई थी। उन्होंने बताया कैसे पुलस्त जी के द्वारा विश्रवा की उत्पत्ति हुई, श्रवण से, और विश्रवा से वैश्रवण यानी कुबेर की ने जन्म लिया। कुबेर के रहने के लिए उन्होंने स्थान दे दिया लंकापुरी। और उन्होंने बताया कि राक्षसों की उत्पत्ति कैसे हुई और लंका का इतिहास, ये पूरा का पूरा वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड के शुरू से ही है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी लंका के और राक्षसों के इतिहास के बारे में जो लिखा है वाल्मीकि जी ने, आप सबको बताऊं। चलिए मंगलाचरण करते हैं अपन। श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री गणेशाय नमः। नास्ति वेद समम शास्त्रम, नास्ति शांति समम सुखम, नास्ति शांति परम ज्योतिर्नास्ति रामायणात् परम, नास्ति क्षमा समम सारम, नास्ति कीर्तिम समम धनम, नास्ति ज्ञान समो लोभो, नास्ति रामायणात् परम। यस् प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्या प्रसादांत गति कुतोपि, ध्यायांस्तु वसंस्तस्य अस्त्र सत्यम वंदे गुरौ श्री चरणारविंदम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। मनोभिरामं नयनाभिरामं वचोभिरामं शृण्वाभिरामं सदाभिरामं सतताभिरामं वन्दे सदा दाशरथिं च रामं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानरयूरमुख्यं यूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बंदो गुरुपद परंपरागा, बंदो गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवं दीन बंधु दिन दानी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम्, अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपराम्।
भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण्यौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। भगवान राम का राज्याभिषेक हो गया, राज्यसभा लगी थी, तभी अगस्त्य जी आते हैं। उन्होंने कहा, महाराज रावण कुंभकर्ण का मरना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण मरना मेघनाद का था। राम जी को बड़ा आश्चर्य होता है। वो कहते हैं, अगस्त्य जी क्या मेघनाद इन सबसे ऊपर का था? तब अगस्त्य जी राक्षसों का इतिहास, राक्षस कुल का विवरण राम जी से कहते हैं। यद्यपि राम जी सब जानते हैं, फिर भी उन्होंने बताया कि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले एक राक्षस वंश में हेती और प्रहेती नाम के 2 राक्षसों को उत्पन्न किया था। प्रहेती महात्मा था, इसलिए वो तपस्या करने चला गया, और हेती ने तपस्या की जगह अपनी शादी मृत्यु की पुत्री भया से की। और उससे एक विद्युत केश नाम का पुत्र हुआ। विद्युत केश ने शादी की साल कटंकटा से, और उससे एक पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम सुकेश था। सुकेश के पुत्र हुए माल्यवान, सुमाली और माली। अब हम यहीं से कथा शुरू करते हैं, क्योंकि कल तक मैंने यहां कथा कह दी थी। सुकेशम धार्मिकम दृष्ट्वा वरलब्धम च राक्षसम ग्रामणीर्नाम गंधर्वो विश्वावसु समप्रभा तस्य देववती नाम द्वितीया श्रीरवात्मजा त्रिशूलोके सुविख्याता रूप सौ यौवनशालिनी ताम सुकेशाय धर्मात्मा ददो रक्षा श्रियम त्यथा। अगस्त्य जी कहते हैं, हे रघुनंदन, हे राम, तदनंतर एक सुकेश को धर्मात्मा तथा वर प्राप्त वैभव से संपन्न देखकर अपनी देववती नाम की कन्या का उसने के साथ उसका विवाह हुआ। इसको एक ग्रामनी नाम के गंधर्व की लड़की से इसकी शादी हुई। वरदान में मिले हुए ऐश्वर्य से संपन्न सुकेश जैसे पति को पाकर देववती बहुत संतुष्ट हुई, मानो किसी निर्धन को धन मिल गया हो। हे रघुनंदन, समय आने पर सुकेश ने अपनी देववती के गर्भ से 3 पुत्र पैदा किए, जो 3 अग्नियों के समान थे। उनका नाम था माल्यवान, सुमाली और माली। माल्यवंतम सुमाल्यम चे बलिनाम परम त्रिस्त्रिनेत्र समान पुत्रान राक्षसान राक्षसाधिपः। वे तीनों राक्षस पुत्रों को देखकर राक्षस राज सुकेश को बड़ा आनंद आया, बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि माल्यवान, सुमाली और माली ये तीनों सगे भाई थे। ये तीनों लोकों में के समान सुस्थिर 3 अग्नियों के समान थे। सुकेश के वे तीनों पुत्र धीरे धीरे युवावस्था को प्राप्त हुए, और वो तीनों के तीनों मेरु पर्वत पर तपस्या करने लगे। लेकिन उनकी तपस्या जो थी वो कल्याण के लिए नहीं थी, जीव के वरदान के कारण ये बहुत अधिक अभिमानी हो गए थे। राक्षस जाति का ये
अपमान कराने लगे थे। राक्षस जाति का मतलब किसी अपशब्द से नहीं है। रक्षण संस्कृति जो रक्षा करे अपनी प्रजा की, अपने देश की, अपनी संस्कृति की, उसको राक्षस कहा जाता था। और यह एक उत्तम किस्म की प्रजाति थी, लेकिन बाद में कुकर्म करने के कारण और मांसाहारी हो जाने के कारण इनका नाम राक्षस आदमी लेने लगे, एक गलत उद्देश्य से, गलत मायने से, मीनिंग से। वे राक्षस भयंकर नियमों को ग्रहण करके घोर तपस्या करने लगे और उनकी तपस्या से तीनों लोग संतप्त होने लगे। तब चार भुजा वाले भगवान ब्रह्मा एक श्रेष्ठ विमान पर बैठकर वहां आए और सुकेश के पुत्रों से बोले, मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूं। इंद्र आदि देवताओं से घिरे हुए वरदायक ब्रह्मा जी को आया जान वे सबके सब वृक्षों के समान कांपते हुए हाथ जोड़कर बोले, देव यदि आप हमारी तपस्या से संतुष्ट हों तो हमें वर देना चाहते तो कृपा कीजिए जिससे कोई हमें परास्त न कर सके। हम शत्रुओं का वध करने में समर्थ रहें, चिरजीवी रहें और प्रभावशाली भी रहें। साथ में हम लोगों में परस्पर प्रेम भी बना रहे। आजकल ज़्यादातर भाइयों में द्वेष, शत्रुता देखी जाती है, जैसे त्रेता में बाली और सुग्रीव में थी। आजकल तो घर घर में ऐसी शत्रुता होने लगी, एक भाई दूसरे भाई को आंखों से नहीं देखता है। उसका कारण औरतें भी होती हैं जो लड़ाई लड़वाती रहती हैं, लेकिन महिलाएं भी अब बहुत अधिक झगड़ालू प्रवृत्ति की होने के कारण उनके पति घर में कलह ज़्यादा होने लगी है। और इसीलिए उन लोगों ने वरदान मांगा ब्रह्मा जी से कि हम तीनों में कभी बैर ना हो, परस्पर प्रेम बना रहे तीनों भाइयों में। ऐसा सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा ही होगा। सुकेश के पुत्रों से ऐसा कहकर ब्राह्मण वत्सल भगवान ब्रह्मा ब्रह्मलोक को चले गए। ब्रह्मलोद्वातु ते सर्वे रामरात्रिश्चरास्तदा सुरासुरान प्रभादन्ते वरदान सो निर्भय। श्री राम वर पाकर वे सब निशाचर उस वरदान से अत्यंत निर्भय होकर देवताओं और असुरों को भी बहुत कष्ट देने लगे। जैसे ही उनके पास वरदान की ताकत मिली, वरदान का प्रभाव हुआ, तो वो देवताओं को, मनुष्यों को, चराचर जगत को कष्ट देने लगे तीनों भाई। अब वो केवल लड़ने के ही उनको सोचती रहती थी, क्योंकि उन्होंने वर मिल गया था कि तुम लोग कभी किसी से परास्त नहीं होगे। उनके द्वारा सताए जाने पर भी देवता, ऋषि समुदाय और चारण नरक में पड़े हुए मनुष्यों के समान किसी को अपना रक्षक या सहायक नहीं पाते थे। उनका कोई रक्षक नहीं रहा। मनुष्यों को भी वो खा जाने लगे। मांस भक्षी थे, मदिरा पानी थे। एक दिन शिल्प कर्म के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ अविनाशी विश्वकर्मा के पास जाकर वे राक्षस हर्ष और उत्साह से बोले। किससे बोले? विश्वकर्मा जी से, कि मेरे लिए कोई चलकर एक अच्छा भवन बनाइए जहां हम लोग रहें। ऐसा सुनकर विश्वकर्मा ने उन राक्षसों को एक ऐसे निवास स्थान का पता बता दिया जो इंद्र की अमरावती को भी लज्जित करने वाला था। ये तीनों जब स्वर्ग जाके विश्वकर्मा से बोले कि तुम देवताओं के लिए तो बहुत काम करते हो, अब चलिए मेरे लिए एक भवन तैयार करो। तो उनने कहा, भवन तैयार कराया है भैया। बोले कहाँ है? तो बोले चले आओ। त्रिकूट पर्वत और सुबेल पर्वत के नाम से विख्यात है, समुद्र तट के अंदर है। उस त्रिकूट पर्वत के मझले शिखर पर जो हरा भरा होने के कारण मेघ के समान नीला दिखाई देता है, उसके चारों ओर के आश्रय टांकी से काट दिए गए हैं और वह शहर जो है 30 योजन चौड़ा है और 100 योजन लंबा है। इतना विशाल थी लंकापुरी। लंका का इतिहास ये जो बताया है अगस्त जी ने राम जी को, 30 योजन चौड़ा और 100 योजन लंबी थी लंका। उसके चारों ओर सोनों की चार दीवारी थी और उसमें सोने के ही फाटक लगे थे। दुर्धर्ष राक्षस शिरोमणियों जैसे इंद्र आदि देवता अमरावती का आश्रय लेकर रहते हैं, उसी प्रकार तुम लोगों भी उस लंकापुरी में जाकर निवास करो।
लंका दुर्गे समासाद्य राक्षसैर्बहुर्विवृतः भविष्यत् दुराधर्षां शत्रुणाम शत्रुसूदन वीरो। लंका के दुर्ग का आश्रय लेकर बहुत से राक्षसों के साथ जब तुम निवास करोगे उस समय शत्रुओं के लिए तुम पर विजय पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। विश्वकर्मा की यह बात सुनकर वे श्रेष्ठ राक्षस सहस्त्रों अनुचरों राक्षसों के साथ उस पुरी में जाकर बस गए। उसकी खाई और चहार दीवारी बड़ी मजबूत बनी थी। सोने के सैकड़ों महल उस नगरी की शोभा बढ़ा रहे थे। उस लंकापुरी में पहुंचकर भी निशाचर बड़े हर्ष के साथ वहां रहने लगे। रघुकुल नंदन श्री राम इन्हीं दिनों नर्मदा नाम की एक गंधर्वी थी। उसकी 3 कन्याएं हुई। एक गंधर्वी थी, उसकी 3 लड़कियां थीं। यद्यपि वह राक्षसी प्रजाति की नहीं थी, गंधर्व प्रजाति की थी, तो भी उसने अपने 3 लड़कियों की शादी उन 3 लड़कों से कर दी। एक का नाम माल्यवान था, दूसरे का नाम सुमाली था और तीसरे का नाम माली था। उस गंधर्वी ने अपनी 3 लड़कियों की विवाह इन 3 लड़कों से कर दिया। उसमें माल्यवान की स्त्री का नाम जो था, गंधर्वी का नाम था, उसका नाम था सुंदरी। वह माल्यवान के गर्भ से जिन संतानों को जन्म दिया उसे बता रहा हूं। उस सुंदरी ने माल्यवान ने उस सुंदरी के गर्भ से वज्रमुष्टि, विरूपाक्ष, राक्षस, दुर्मुख, सुतप्न, यज्ञकोप, मत्त और उन्मत्त नाम के 7 राक्षस पुत्रों को जन्म दिया। श्री राम इनके अतिरिक्त सुंदरी के गर्भ से अन्नला नाम वाली एक सुंदरी कन्या भी उत्पन्न हुई। सुमाली की पत्नी भी बड़ी सुंदरी थी। उसका मुख पूर्ण मनोहर सुंदर था, चंद्रमा जैसा। उसका नाम केतुमती था। सुमाली को वह प्राणों से अधिक प्रिय थी। महाराज निशाचर सुमाली ने केतुमती के गर्भ से जो संतानें उत्पन्न की थी उनका भी क्रमशः परिचय दिया जा रहा है। प्रहस्त, अकंपन, विकट, कालिका मुख, धूम्राक्ष, दंड, महाबली, सुपार्श, संहलाद, प्रघस और राक्षस भास्करण ये सुमाली के पुत्र थे। और राका, पुष्पोत्कटा, कैकसी और कुंभी नसी ये 4 पवित्र मुस्कान वाली उसकी कन्याएं थीं। ये सुमाली की संतानें बताई गई हैं। माली की पत्नी का नाम था वसुदा, जो अपने रूप और सौंदर्य से बेहद सुंदर थी। सुमाली के छोटे भाई माली ने वसुदा के गर्भ से जो संतति उत्पन्न की उसका मैं वर्णन कर रहा हूं। उसका नाम है अनल एक का, दूसरे का अनिल, तीसरे का नाम है हर और चौथे नाम संपाति। और ये 4 निशाचर आज भी माली के पुत्र थे और इस समय भी हैं। विभीषण के ये मंत्री चारों हैं। माल्यवान आदि तीनों श्रेष्ठ राक्षस अपने सैकड़ों पुत्रों और अन्य निशाचरों के साथ रहकर अपने बाहुबल के अभिमान से युक्त हो इंद्र और देवताओं, ऋषियों, नागों और यक्षों को पीड़ा देने लगा। वे वायु की भांति सारे संसार में विचरने वाले थे। युद्ध में उन्हें जीतना बहुत ही कठिन था। वे मृत्यु के तुल्य तेजस्वी थे। वरदान मिल जाने के कारण और भी घमंड बढ़ गया था। अतः वे यज्ञ आदि क्रियाओं का सदा अत्यंत विनाश किया करते थे। ये राक्षसों के कुल की उत्पत्ति है। अगस्त्य जी कहते हैं, राम इन राक्षसों से पीड़ित होते हुए देवता और तपोधन ऋषि भय से व्याकुल हो देवादिदेव महादेव जी की शरण में गए। जगत सृष्ट्यंत कर्तार मज व्यक्त रूपिणम आधारम सर्वलोकानाम आराध्यम परमम गुरुम ते समेत तु क्वा मारिम त्रिपुरारिम त्रिलोचनम ऊचुहु प्रांजल्यो देवा भय गद गद भाषिण। हे भगवान शंकर, जो जगत की सृष्टि और संहार करने वाले अजन्मा अव्यक्त रूपधारी संपूर्ण जगत के आधार आराध्य देव और परम गुरु हैं, उन काम के नाशक त्रिपुर के विनाशक त्रिनेत्रधारी भगवान शिव के पास जाकर देवता हाथ जोड़कर भय से गदगद वाणी में बोले। भगवान प्रजानाथ ब्रह्मा जी के वरदान से उन्मत्त हुए सुकेश के पुत्र शत्रुओं को पीड़ा देने वाले साधना द्वारा संपूर्ण प्रजा को बड़ा कष्ट पहुंचा रहे हैं। सबको शरण देने योग्य जो हमारे आश्रम थे, उन्हें उन राक्षसों ने निवास स्थान के योग्य नहीं रहने दिया। सबको उजाड़ डाला। देवताओं को स्वर्ग से हटाकर वे स्वयं ही वहां अधिकार जमा बैठे हैं।
देवताओं की भांति स्वर्ग में विहार करते हैं। माली, सुमाली और माल्यवान ये तीनों राक्षस कहते हैं, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही रुद्र हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही देवराज इंद्र हूँ, मैं ही यमराज हूँ, मैं ही वरुण हूँ, मैं ही चंद्रमा हूँ, मैं ही सूर्य हूँ। इस प्रकार अहंकार प्रकट करते हुए वे रण दुर्जय निशाचर, उनके अग्रगामी सैनिक हमें बड़ा कष्ट दे रहे हैं। हे राम, हे भोलेनाथ, आप इनका संहार कीजिए। इत्युक्तस्तु सुरैः सर्वैः कपर्दिनी लिलोहिता सुकेशम प्रति सापेक्षा प्राह देवगणान् प्रभो। समस्त देवताओं के ऐसा कहने पर नील एवं लोहित वर्ण वाले जटाजूटधारी भगवान शंकर सुकेश के प्रति घनिष्ठता रखने के कारण उनसे इस प्रकार बोले, देवगण, मैंने सुकेश के जीवन की रक्षा की है। वे असुर सुकेश के ही पुत्र हैं, इसलिए मेरे द्वारा मारे जाने योग्य नहीं है। अतः मैं तो उनका वध नहीं करूंगा, परंतु तुम्हें एक ऐसे पुरुष के पास जाने की सलाह दूंगा जो निश्चय ही उन निशाचरों का वध करेंगे। एवमेव समुद्योगम पुरस्कृत महर्षयः गच्छध्वं शरणं विष्णुं हनिष्यसि तान् प्रभु। देवताओं और महर्षियों, तुम इसी उद्योग को सामने रखकर भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे प्रभु अवश्य उनका नाश करेंगे। यह सुनकर सब देवता जय जयकार के द्वारा महेश्वर का अभिनंदन करके उस निशाचर के भय से पीड़ित भगवान विष्णु के समीप पहुंच गए। शंख चक्र गदा धारण करने वाले उन नारायण देव को नमस्कार करके देवताओं ने उनके बहुत अधिक सम्मान का भाव प्रकट किया और सुकेश के पुत्रों के विषय में भी बड़ा घबराहट के साथ इस प्रकार कहा, देव सुकेश के 3 पुत्र त्रिविध अग्नियों के तुल्य तेजस्वी हैं। उन्हें वरदान के बल से आक्रमण करके हमारे स्थान को छीन लिया है। त्रिकूट के शिखर पर जो लंका नाम वाली नगरी है, वहीं रहकर भी निशाचर हम सभी देवताओं को क्लेश पहुंचाते हैं। मधुसूदन, आप हमारा हित करने के लिए उन असुरों का वध करें। देवेश्वर, हम आपकी शरण हैं, आप हमारे आश्रय दाता है। राक्षसान् समरे दृष्टवान् सानुबन्धान् मदोद्यतान् नुदत्वं नो भयं देववीनिहारम्यो भास्करः। दिव्य राक्षस मद के मत वाले हो रहे हैं, हमें कष्ट देकर हर्ष की पूरे नहीं समाते हैं। अतः आप सम्रांगण में सगे संबंधियों सहित उनका वध करके हमारे भय को दूर कीजिए। देवताओं के ऐसा कहने पर भगवान जनार्दन उन्हें अभय दान देकर बोले, देवताओं, मैं सुकेश नामक राक्षस को जानता हूँ। मैं भगवान शंकर का वर पाकर अभिमान से उन्मत्त हो उठा है। इसके उन पुत्रों को भी जानता हूँ जिनमें माल्यवान सबसे बड़ा है। ये नीच राक्षस धर्म की मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं, अतः मैं क्रोधपूर्वक उनका विनाश करूँगा। तुम लोग निश्चित हो जाओ। सब कुछ करने में समर्थ भगवान विष्णु के इस प्रकार आश्वासन देने पर देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ। देवताओं के इस उद्योग का समाचार सुनकर निशाचर माल्यवान ने अपने दोनों और वीर भाइयों से इस प्रकार कहा, सुनने में आया है देवता और ऋषि मिलकर हम लोगों का वध करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने भगवान शंकर के पास जाकर बात कही। अमरारसस्यैव संगम्य पिल शंकरम अस्मपदम परिसंतम इदम वचना ब्रुवन् सुकेस्तन्या देववरदान लोदता वादन्ते अस्मान समुद्रष्ट्वा घोर रूपया पदे पदे। देव सुकेश के पुत्र आपके वरदान से पहले ही उद्दंड और अभिमानी उन्मत्त होते हैं। वे भयंकर राक्षस पग पर हम लोगों को सता रहे। देवताओं, सुकेश के पुत्र रणभूमि में मेरे हाथों से मारे जाने योग्य नहीं है, ऐसा शंकर जी ने तो कहा, परंतु मैं तुम्हें ऐसे पुरुष के पास जाने की सलाह दूंगा जो निश्चय उनका सब वध कर डालेंगे। श्रीमान नारायण के नाम से विख्यात हैं। उन्हीं भगवान श्री नारायण की शरण में जब तुम सब लोग जाओ, भगवान शंकर के यह पाकर उन कामदाहक महादेव जी को प्रणाम करके देवता नारायण के धाम में जा पहुँचे और वहाँ उन्होंने उनसे सब बातें बतला दी।
तब नारायण देव ने इंद्र आदि देवताओं से कहा, देवगढ़ में उन देवद्रोहियों का नाश करूंगा, अतः तुम लोग निर्भय होकर जाओ। हिरण्यकशिपु तथा अन्य देवद्रोही दैत्यों की मृत्यु इन्हीं विष्णु के हाथ से हुई है। नमुचि, कालनेमि, वीर शिरोमणि, सहलाद नाना के प्रकार की माया जानने वाला राधे, धर्मनिष्ठ लोकपाल, यमल, अर्जुन, हार्दिक, यम, शुंभ निशुंभ आदि महाबली शक्तिशाली समस्त असुरों और दानवों का समर भूमि में भगवान विष्णु का सामना करके सभी पराजित न हुए हों, ऐसा नहीं सुना जाता। उन सभी असुरों के ने सैकड़ों यज्ञ किए थे, वे सबके सब माया जानते भी थे, तभी संपूर्ण अस्त्रों में कुशल तथा शत्रुओं के लिए भयंकर थे। सैकड़ों माल्यवान की बात सुनकर सुमाली और माली अपने उस बड़े भाई से उसी प्रकार बोले जैसे दोनों अश्विनी कुमार देव राजेंद्र से वार्तालाप करते। वे बोले, राक्षस राज, हम लोगों के स्वाध्याय दान यज्ञ किए, ऐश्वर्य की रक्षा उसको उपभोग भी किया, हमें रोग व्याधि से रहित आयु प्राप्त हुई है, और हमने कर्तव्य मार्ग में उत्तम धर्म की स्थापना भी की है। यही नहीं, हमने अपने शास्त्रों के बल से देव सेना रूपी अगाध समुद्र में प्रवेश करके ऐसे ऐसे शत्रुओं पर विजय पाई जो वीरता में अपना सानी लेने, अतः हमें मृत्यु से भय तो है नहीं। नारायण, रुद्र, इंद्र, यमराज ही क्यों ना हो, सभी हमारे सामने खड़े होने से डरते हैं। इसलिए हम सब लोग एकत्र हो, एक दूसरे की रक्षा करते हुए साथ साथ चले और आज ही देवताओं का वध कर डालने का चेष्टा करें। ऐसा निश्चय करके उन सभी महाबली राक्षस पतियों ने युद्ध के लिए अपनी उद्योग की घोषणा कर दी और समूची सेना के साथ ले जाकर जम्ब और वृत्त आदि की भांति कुंपित हो वे युद्ध के लिए सेना साथ ले जम्ब और वृत्त आदि की भांति कुंपित हो वे युद्ध के लिए निकले। श्री राम पूर्वोक्त मंत्रणा करके उन सभी महाबली विशालकाय राक्षसों ने पूरी तैयारी की थी और युद्ध के लिए कूच कर दिया था। अपने बल का घमंड रखने वाले वे समस्त देवद्रोही राक्षस देवलोक की ओर चल दिए। देवताओं का भय का अनुभव करते हुए मन ही मन खिन्न उठे। माल्यवान, सुमाली और महाबली माली ये तीनों प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी शरीर के साथ समस्त राक्षसों के आगे आगे चल रहे थे। राक्षसों के उत्तम अस्त्र शस्त्र तीखे रक्त और मांस में सने हुए प्रलयकारिणी अग्नि के समान दीप्तिमान थे। उनके द्वारा वे शस्त्र निशाचर भगवान लक्ष्मीपति को चारों ओर से घेर कर उन पर चोट करने लगे। शंख, चक्र, गदा, सारंग और खंग आदि उत्तम आयुधों को धारण किए सुंदर पंख वाले पर्वताकार गरुड़ पर आरूढ़ हो गए प्रभु राक्षसों का संहार करने के लिए तुरंत चल दिए। भगवान विष्णु के द्वारा राक्षसों का संहार और पलायन। अगस्त्य जी कहते हैं, जैसे बादल जल की वर्षा से माल अपने पर्वत को आप्लावित कर देता है, राक्षस रूपी मेघ अस्त्र रूपी जल की वर्षा से नारायण रूपी पर्वत को पीड़ित करने लगे। इस तरह से भगवान विष्णु का और राक्षस माल्यवान, सुमाली और माली का बड़ा भारी घोर युद्ध होने लगा। इसकी कथा हम कल कहेंगे, आज यहीं हम विश्राम देते हैं। ये है लंका का पूरा इतिहास जो अगस्त्य जी राम जी को सुना रहे हैं, जिसकी शुरुआत हेती और प्रेहिती से होती हुई आज विद्युत केस, सुकेश, माल्यवान, सोमाली और माली तक आ पहुंची है। कल इसको आगे कहेंगे। सत्य तो ये कि ये लंका और राक्षसों का इतिहास वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड में है, जो अगस्त्य जी के द्वारा राम जी से कहा है। मैं इसी की कथा कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मित्रों, ये कथा कोई नहीं कहता है। कथा राम राज्याभिषेक तक आकर काकभूषण गरुड़ के संवाद
पर समाप्त हो जाती है रामचरितमानस में। लेकिन यहाँ मेघनाद को अत्यंत बलिष्ठ बताकर और राम जी के पूछने पर अगस्त्य जी ने पूरे लंका का इतिहास, राक्षसों का कुलों के इतिहास को शुरू से कहा, और ये अभी जारी है। और वो इसलिए कहा क्योंकि भगवान आप लंका को एक इससे पहले भी आपने राक्षसों का संहार किया और लंका को राक्षसों से विहीन किया, और इस समय भी आपने यही किया है, लेकिन उस समय पूरी तरह से वो विहीन नहीं हुए थे। यही कथा राम जी सुन रहे हैं। अगस्त्य जी महान तेजस्वी हैं, जो वो सभी को सुना रहे हैं। सभी साधु शिरोमणि, पूरी राज्यसभा, सभी लोग सुन रहे हैं, और अगस्त्य जी के द्वारा ये लंका का पूर्व इतिहास सुनाया जा रहा है। आप लोगों को अच्छा लगेगा। ये वाल्मीकि रामायण में है, ये मानस में गोस्वामी जी ने इसको नहीं लिखा, अन्य रामायणों में तो है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में बहुत अच्छा लिखा है। वाल्मीकि जी महाराज ने अगस्त्य द्वारा कही जा रही है। आप सबको अच्छा लगेगा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।